जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी, लोजपा रामविलास को 5 सीट दिया गया है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट काराकाट मिला है और हम के खाते में गया सीट गया है जहां से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर बताने जा रहे हैं कि जेडीयू को जो 16 सीट मिला है उसमें से लगभग 15 नामों पर सहमति नीतीश कुमार ने जता दी है। 15 नामों पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है और 15 उम्मीदवारों को क्षेत्र में जाने की बात कह दिया गया है। और जो 15 नाम तय किए गए हैं, जेडीयू के जो कैंडिडेट होंगे अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जो सीट जेडीयू के खाते में गया है, तो उन नामों को हम आपसे अब साझा करने जा रहे हैं। शिवहर सीट से लवली आनंद चुनाव लड़ेंगी। ये इस सीट पर पहले बीजेपी का कब्जा था, वहां से सांसद थे रमा देवी, लेकिन रमा देवी को बेटिकट कर दिया गया। ये सीट बीजेपी ने जेडीयू को दे दिया और अब जेडीयू जो है वो लवली आनंद को टिकट दिया है और लवली आनंद कल ही जेडीयू में शामिल हुई है और सदस्यता ली है और जानकारी के अनुसार लवली आनंद जो है वो शिवहर के लिए निकल भी गई हैं। अब हम बात करें सिवान की, तो जो सिवान की जो सांसद थी जेडीयू की कविता सिंह, उनको लगभग बेटिकट कर दिया गया है और जेडीयू अब वहां से अपना कैंडिडेट जो बनाया है वो है रमेश सिंह कुशवाहा। रमेश सिंह कुशवाहा वो हैं जो माले के नेता रहे हैं और इस बार उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। आपको बताते चले अब कविता सिंह लगभग जो है वो बेटिकट होंगी। इसमें अब चमत्कार हो जाए अंतिम दौर में तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टिकट सिंबल मिलने से पहले अगर नीतीश कुमार मान जाते हैं तो अलग बात है। लेकिन अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार कविता सिंह बेटिकट हो चुकी हैं और रमेश सिंह कुशवाहा को हरी झंडी नीतीश कुमार की ओर से, पार्टी की ओर से दे दिया गया है या आप क्षेत्र में जाइए। वाल्मीकि नगर में जो सांसद है सुनील मेहता, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आप क्षेत्र में जाइए। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, वहां के जो सांसद थे सुनील कुमार पिंटू, उनको बेटिकट कर दिया गया है। और आप जानते ही सुनील कुमार पिंटू ने जदयू में रहते हुए मोदी की तारीफ की थी और यही बात नीतीश कुमार को खल गई थी, चुभ गया था ये बात, और यही कारण है कि देवेश चंद्र ठाकुर को कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने वहां का उम्मीदवार घोषित कर दिया था और सुनील कुमार पिंटू बेटिकट हो गए हैं इसके साथ ही। अब बात करें झंझारपुर में रामप्रीत मंडल जो सांसद हैं उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। सुपौल सीट पर दिलकेश्वर कामत चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट से। पूर्णिया में जो सांसद हैं संतोष कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ेंगे, तीसरी बार वो भाग आजमाएंगे। कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार में दुलारचंद यादव हैं जो दूसरी बार किस्मत आजमाएंगे। किशनगंज सीट पर पिछली बार जेडीयू हार गई थी और जेडीयू नहीं चाहती थी चुनाव लड़ना किशनगंज से, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू को टिकट दिया है वहां से कि आप उनके खाते में दे दिया कि आप वहां से चुनाव लड़िए। तो किशनगंज में इस बार जेडीयू मास्टर मुजाहिद आलम को, जो पूर्व एमएलए रहे हैं, उनको अपना कैंडिडेट बनाएगी और इनको ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है लगभग। अब मधेपुरा जो लालू यादव का गढ़ है, यादवों का गढ़ है मधेपुरा, जिस तरीके से औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, राजपूतों का गढ़ है, उस सीट पर आज तक राजपूत ही प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते आए हैं। इसी तरीके से है वो मधेपुरा, वो यादवों का जो गढ़ है। मधेपुरा में अगर बात करें तो मधेपुरा में फिर से दिनेश चंद्र यादव जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, उनको फिर से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, वो दोबारा फिर से चुनाव लड़ेंगे। अगर गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में डॉक्टर आलोक सुमन चुनाव लड़ेंगे, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है जेडीयू की तरफ से। भागलपुर में अजय मंडल को ग्रीन सिग्नल दिया गया कि आप क्षेत्र में निकल जाइए, उनका चुनाव लड़ना भी जेडीयू की तरफ से पक्का हो गया है। अगर भागलपुर में ये बीजेपी के खाते में नहीं गया, जेडीयू ने उस सीट को ले लिया है। अगर भागलपुर जाता तो भागलपुर में
जो बीजेपी की तरफ से थे वो शहनवाज हुसैन कैंडिडेट होते, लेकिन बीजेपी में ये सीट नहीं गया और वो सीट चला गया जेडीयू के खाते में, और जेडीयू के खाते से अजय मंडल जो है वहां से कैंडिडेट होंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं बांका के, तो बांका में गिरधारी यादव को जेडीयू ने अपना कैंडिडेट बनाया है और गिरधारी यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे। मुंगेर में फिर से नीतीश के खासम खास और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह एक बार फिर से चुनाव मैदान में आएंगे और ताल ठोकेंगे। उनको भी नीतीश कुमार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब बात करते हैं नालंदा के, नीतीश कुमार के गृह जिले के जो सांसद हैं, तीसरी बार वो भाग आजमाएंगे। कौशलेंद्र कुमार जो है वहां के सांसद हैं जेडीयू के, उनको फिर से चुनाव लड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और नीतीश के खासम खास माने जाते हैं और काफी सीधे और सरल हैं। हर व्यक्ति के लिए वो सहज तरीके से, सरल तरीके से उपलब्ध होते हैं, तो उनको एक बार फिर से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन एक सीट है, हमने आपको 15 सीटों के बारे में बता दिया है, लेकिन अभी तक एक सीट के बारे में हमने आपको जानकारी नहीं दी है जो जेडीयू के खाते में है, सीट जहानाबाद में जेडीयू के जो सांसद हैं वो हैं चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, लेकिन अभी उस सीट पर नीतीश कुमार ने विचार नहीं किया है। कहा जा रहा है अंदर खाने से कि चंद्रेश्वर या चंद्रवंशी को क्षेत्र में घूमने के लिए जरूर कहा गया है, लेकिन अभी उनको टिकट मिलेगा इस पर कोई विचार नहीं हुआ है। पार्टी में ये मंथन चल रहा है कि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को टिकट देने के बजाय उनके बेटे को टिकट दिया जाए। तो ये 15 जो है वो सीट पर कंफर्म हो चुका है, जो हम आपको बता दिए, लेकिन जहानाबाद सीट पर अभी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन जो हमने आपको बताया है वो अंतिम समय में सिंबल अलॉट करते समय अगर कोई चमत्कार हो जाए, किसी को अगर कोई पुरस्कार दे दिया जाए तो वो आश्चर्यजनक नहीं होगा। लेकिन जो नाम चल रहे थे, हमने आपको नामों की जानकारी दे दी कि जेडीयू के यही संभवतः कैंडिडेट होंगे और उनको क्षेत्र में जाने की बात कह दिया गया है। जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया। आगे भी हम आपको इस तरह के राजनीतिक खबरों के बारे में बताएंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर आप हमको फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं तो सूर्य बिहार को आप फॉलो कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।